हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सफाई कर्मचारी के लिए ओरिजिनल पेपर आ चुका है। आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन है। यदि आप इनमें से जितने भी कर लेते हो वो कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपने मैथ की वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख लीजिए और रीजनिंग की भी जाकर देख लीजिए। ओरिजिनल पेपर की तरह आपका 20 नंबर का आता है जीएस पोर्शन, उतने ही आपके कराए जाएंगे। आप इसमें देख लीजिए कि आपका कितना इसमें सही होता है। चलिए तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए तो अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएं, ठीक है, प्रीवियस के आधार पर है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तीरंदाजी। तो ये तीरंदाजी है, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भारत का क्या है? हॉकी, ठीक है। हॉकी भारत का पूछ लिया जाए तो हॉकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है हॉकी का जादूगर? ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है हमारा कि आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो कहाँ किए गए थे? एथेंस, पेरिस में, सेंट लुइस में या लंदन में? तो ये एथेंस में किए गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा, शून्य की खोज किसने की है? ठीक है, तो शून्य की खोज किसने की है? ठीक है, 12 मई ने की है। आर्यभट्ट ने, भास्कर ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये आर्यभट्ट ने की है, ठीक है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवें पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ठीक है, इसका किया जा चुका है। तो ये पंचतंत्र की, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 के 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो ये मेरठ से हुआ था 10 मई को, ठीक है, 10 मई 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? नंबर 7 चलते हैं। क्या है कि वह पहला भारतीय कौन था? ठीक, सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कास्तूल को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये कौन था? तो मंगल पांडे था, ठीक है। 1857 में 10 मई को इसी ने विद्रोह किया था, 10 मई को 1857 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ठीक है, तो कौन सा है ये? सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा, लखनऊ, बनारस या अमृतसर? ठीक है, तो ये मथुरा में खेली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? चलिए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ठीक है, तो 2002 से 2007 तक है, 2007 से 2012 तक है, 2005 से 2010 है, 2004 से 2009 है। तो इसकी अवधि है 2002 से 2007 तक, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए इससे पहले ये सभी जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजना है उन सभी को देखिए इनकी अवधि। और ये पहली पंचवर्षीय योजना हुई है 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी हुई 1956 से 1961 तक। तीसरी हुई है 1961 से 1966 तक। उसके बाद में योजना अवकाश आ गया है 1966 और 1969 तक। 3 वर्ष का रहा है, ठीक है। उसके बाद में चलते चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974 तक। उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 तक। उसके बाद में रोलिंग योजना आ गई है जो 1978 से 1980 के बीच तक रही है। उसके बाद में छठवीं पंचवर्षीय योजना आई है 1980 से 1985 तक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आई है 1985 से 1990 तक। उसके बाद में वार्षिक योजनाएं रही हैं कब तक? 1990 से 91 तक, 1991 से 92, मतलब एक वर्ष की रही। उसके बाद में आठवीं पंचवर्षीय योजना आई है 1992 से 1997 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1900, ये यहाँ पर गलत है, 2002 तक, ठीक है। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। उसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2027 तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि
भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई है, ठीक है, के दौरान की गई है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना या 6वीं या 5वीं? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ठीक है। चलिए कुछ क्रांति देख लेते हैं, इसके कौन जनक हैं कौन नहीं, ठीक है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्ण हैं, ठीक है। और अतिरिक्त देखिए सुनहरी क्रांति किसे कहते हैं? जूट से उत्पादन है, ठीक है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है, ठीक है। काली क्रांति पेट्रोलियम से है और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। 1947 में, 1952 में, 1965 में या 1966 में? तो 1952 में इसका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, 3री पंचवर्षीय योजना के तहत, 4थी पंचवर्षीय योजना या 6वीं के? इसके 5वीं के तहत दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? मतलब भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ये भारत रत्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत में पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेगड़ू द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। तो ये उनकी पुस्तक है एक मेरा आंचल, इसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके मनाया जाता है? तो ये 1928 में सीवी रमन की खोज थी, क्या थी? रमन प्रभाव, इसी उन्हीं के उन पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा कि आरबीआई का विस्तृत रूप है? तो इसका क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, आरबीआई, ठीक है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। मुलायम सिंह हैं, सुनीता मायावती हैं या श्री अखिलेश यादव या योगीनाथ? आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। और वीडियो कैसी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। रेगुलर आपके लिए वीडियो मिलती रहेंगी और मैथ की तीसरी क्लास आ चुकी है, आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।